किसी को बख्श देता है वह हर लम्हे की आसाइश, मुकद्दर में किसी के गर्दिशे अय्याम लिखता है, उसी पर मुनहसिर है सब फकीरी दे के सुल्तानी, वही आगाज लिखता है वही अंजाम लिखता है। दूसरे शायर ने कहा कि हर मसर्रत भी वही, गम भी वही देता है, हर मसर्रत भी वही, गम भी वही देता है, धूप और छांव के मौसम भी वही देता है, और जख्म लगते ही नहीं उसकी इजाजत के बगैर, और फिर जख्मों को मरहम भी वही देता है, और फिर जख्मों को मरहम भी वही देता है। स्टेज मोहब्बत पर मुकद्दस, मुस्तनद, मोतबर और मुहत्तम शान शख्सियतों की जलवागरी आज के इस खूबसूरत कुल हिंद नातिया मुशायरे के सदर आली वकार हजरत मोहतरमुल मकाम सज्जादा नशीन मखदूम शेख हुसामुद्दीन रहमतुल्लाहि अलैह शेख काशिफ जिया मखदूमी साहब फरमा रहे हैं आज के इस खूबसूरत कुल हिंद नातिया मुशायरे की सदारत। और आज के कन्वीनर मुशायरा जनाब मोहम्मद कलीम मजरूह साहब फतेहपुरी, सेक्रेटरी मुशायरा जनाब शेख तालिब जिया साहब मखदूमी, और उनके अलावा वो तमाम तर अहबाब, वो तमाम तर अकीदतमंदान और वो तमाम तर लोग जो कुल हिंद नातिया मुशायरे से मोहब्बत करने वाले, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पाकीज़ा महफिल जहां सजती है वहां रात की नींद को कुर्बान करके अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत को अपने सीने में बसा करके आए हुए शुअरा किराम की नातिया शायरी से अपने आप को महसूस व मुस्तफीज करने वाले ये तमाम तर गय्यूर, बाशऊर और बाज़ौक़ और मुखलिस सामईन की समाअतों की दहलीज तक सबसे पहले मैं सलामे अक़ीदत व मोहब्बत का हदियाए पुरखुलूस पेश करता हूँ। मोहब्बतों के साथ कबूल करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुकर्रमी सामईन किराम, आपकी निगाहों के सामने वो तमाम तर मोतबर चेहरे नजर आ रहे हैं। यकीन माने आज के इस खूबसूरत कुल हिंद नातिया मुशायरे के अराकीन कमेटी, कन्वीनर मुशायरा की दावत पुरखुलूस और दावत मोहब्बत पर हिंदुस्तान के नामवर और कदावर शुअरा किराम, उनमें नुमाया नाम यकीन माने हिंदुस्तान भर के दीनी मजलिसों, महफिलों और कुल हिंद नातिया मुशायरों की कामयाबी की जमानत और जरूरत जनाबे दिल खैराबादी साहब, वो आपके इस कस्बा फतेहपुर में तशरीफ ला चुके हैं। वो बस कुछ लम्हों में आपके स्टेज पर तशरीफ लाएंगे, और उनके अलावा वो दीगर तमाम तर शुअरा किराम जिनको आपने दावत मोहब्बत दी है, वो यकीनन बस कुछ लम्हों में आपके स्टेज पर तशरीफ लाएंगे। कुछ ला चुके हैं, उनमें जनाबे तनवीर अख्तर मौवी साहब जो मौनाद भंजन की सरजमीन, यकीन माने मौ की सरजमीन, अपने अदबी एतबार से, अपने शेरी एतबार से, अपनी इल्मी एतबार से बहुत नुमाया हुआ करता है अहले इश्क व मोहब्बत की महफिल में। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वहां से बहुत बड़ा नुमाइंदा बन करके जनाबे तनवीर अख्तर मौवी अल्हम्दुलिल्लाह आज इस खूबसूरत कुल हिंद नातिया मुशायरे के दाइज पर तशरीफ रखते हैं, और क्लासिकल नगमगियत के खूबसूरत असरात को आपके ज़हनो फिक्र में मुंतकिल करने के लिए मेरठ की सरजमीन से मखमली, सुरेली और सहर अंगेज आवाज के हसीन संगम का खूबसूरत लबोलेजा जनाबे फैसल मेरठी, वो भी आपके स्टेज मोहब्बत पर तशरीफ रखते हैं। और उन्हीं के साथ साथ यकीन माने बाहर से शुअरा किराम जो आए हुए हैं, वो फतेहपुर की सरजमीन पर खड़े होकर जब यहाँ पर अपना कलाम पेश करेंगे तो वो यकीनन बाहर की नुमाइंदगी होगी, उनके इलाके की नुमाइंदगी होगी, लेकिन आपके तहसील फतेहपुर की नुमाइंदगी करने वाला जनाबे अब्दुल हादी फैजी फतेहपुरी साहब, वो भी इंशाअल्लाह अज़ीज अपने कलाम से आप सामईन को महसूस व मुस्तफीज फरमाएंगे। बहरहाल आइए मुशायरे के कार्रवाई और मुशायरे के तसलसल को आगे बढ़ाया जाए।
इससे कबल मैं तमाम तरह आपसे गुजारिश करूंगा, आप खड़े हुए हैं, खूबसूरत तो यकीनन लग रहे हैं, लेकिन अगर यहाँ आकर के तशरीफ रखेंगे तो आपकी खूबसूरती में इजाफा हो जाएगा। हमारे सदर आली वकार और दीगर मुअज़्ज़ज़ शख्सियात पूरे मुअद्दब होकर के, मुनज़्ज़म होकर के यहाँ तशरीफ रखते हैं। आपसे गुजारिश है, जब आपकी जानिब से हमें एक माहौल मिलेगा तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ मुशायरा अपनी तमाम तर कामयाबियों के साथ अपनी मंजिल की जानिब रवा दवा हो जाएगा। भाई यहाँ जो खड़े हैं बैठ जाएंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा, बड़ी मेहरबानी होगी। यकीन माने अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस है, उकरिमुज़ ज़ैफ़ वलौ कान काफिरन, अगर मेहमान काफिर भी है तो उसका इकराम करना, उसकी इज्जत करना, उसकी बात मानना आपके ऊपर वाजिब है। मैं तो फिर भी अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत में यहाँ आया हूँ और आपका मेहमान हूँ, इसलिए गुजारिश करूंगा। यकीनन ये मेले का मुशायरा है, मजमा आएगा जाएगा, ये शुरुआत से लेकर आखिर तक ये सिलसिला रहेगा, लेकिन यकीन माने जितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं मोहब्बती लोग हैं, आप यहाँ करके अंदर तशरीफ रखेंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। आ जाइए, हम लोग खुद ही बहुत लंबी मसाफत तय करके आए हैं। भाई बड़ी मेहरबानी होगी, शुरुआती दौर है, शुरुआती दौर में आपको गुस्सा भी आ रहा होगा, हम इतने अच्छे से खड़े हुए, हमारा पूरा माहौल बना हुआ है और नाजिम साहब आते ही आगे पीछे करने लगे। भाई आ जाइए, बड़ी मेहरबानी होगी। शुरुआत में हमारे जो यहाँ बैठे हुए थोड़ा सा आगे बढ़ जाएंगे तो पीछे वालों को जगह हो जाएगी, वो आगे आने में शर्म महसूस कर रहे हैं, इसलिए वो पीछे बैठ जाएंगे, आप ही आगे बढ़ जाइए। माशाअल्लाह, थोड़ा थोड़ा बढ़िया आगे, बहुत अच्छा। देखिए माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रखे आपके उठने वाले कदम को, अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। आइए माशाअल्लाह, आप भी थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ जाइए, मेहरबानी होगी। माशाअल्लाह, और आवाज बढ़ाइए, खींचने लगा पता नहीं, ठीक है शुरुआत आ जाइए, मेहरबानी होगी दोस्त। आपका मेहमान आपसे गुजारिश कर रहा है, माशाअल्लाह ये लोग बात मान गए हैं, आप लोग भी बात मान जाएंगे, थोड़ा थोड़ा बढ़ जाइए, मेहरबानी होगी। आइए, मुस्कुरा रहे, कैमरा लगा है, आ जाइए थोड़ा थोड़ा। वक्त वैसे ही बहुत ज्यादा हो गया है, वक्त की नजाकत और मौसम की लताफत ये दोनों हमें इस बात का पैगाम दे रही है कि जितनी जल्दी हो सके आए हुए शुअराए किराम की शायरी को आपके ज़हनो फिक्र तक पहुंचाया जाए। ये जगह खाली क्यों है, थोड़ा सा बढ़ जाइए, मेहरबानी होगी। थोड़ी सी मजलिस में बैठने का जो आदाब है, ये फतेहपुर है भाई, ये फतेहपुर में यकीन माने हिंदुस्तान भर के शुअराए किराम को अपनी शायरी पर अगर नाज होता होगा तो होता होगा, लेकिन फतेहपुर के सामीन को अल्हम्दुलिल्लाह किसी की शायरी पर नहीं अपनी समात पे नाज है। और मैं ये अक्सर हिंदुस्तान भर के मुख्तलिफ खित्तों और सूबों में जाता हूँ तो अगर सामीन की समातों का चर्चा करता हूँ तो आप ही के फतेहपुर का चर्चा करता हूँ। यकीनन आपने शुअरा तो बहुत देखे, लेकिन सामीन देखने हो तो फतेहपुर चलिए। तो मैं आज दूसरे इलाके में आपका चर्चा करता हूँ, आप ही के फतेहपुर में खड़े होकर के आपके सामने हाथ फैला करके और हाथ जोड़ करके मुझे गुजारिश करनी पड़ी, तो ये मेरे लिए अच्छा नहीं होगा। ये जगह है, बहरहाल जो जहाँ बैठे हुए इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ एक मुशायरा अपनी तमाम तर कामयाबियों के साथ आगे बढ़ेगा। बिल्कुल माशाअल्लाह, बहरहाल शुरू किया जाए भाई। हाँ, आइए दोस्तों, यकीन माने आप तमाम के तमाम काबिले फख्र हैं, काबिले सआदत हैं कि आपकी सआदत मंदी है, ये खुशकिस्मती है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपका जो इंतखाब किया है। बाहर एक मेला लगा हुआ है, लेकिन उस मेले से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपको यहाँ लाया। यकीन मानिए ये हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत और अल्लाह रब्बुल इज्जत का ये इंतखाब है कि आपको अल्लाह रब्बुल इज्जत यहाँ लेकर के आए। आप यहाँ खड़े होकर के, यहाँ बहुत सारे मुशायरे होते हैं, उन्हीं में गजल का भी मुशायरा होता है और होना भी चाहिए, बहरहाल वो एक अलग मौजू है, लेकिन यही गजल का मुशायरा होता और गजल के शुअराए किराम यहाँ खड़े होकर के अगर शायरी पेश करते और आप उस शायरों की शायरी को तालियों से उछालते और उनकी शायरी को वाह वाह से बुलंद करते तो यकीन माने मुशायरा तो कामयाब हो जाता, जाहिरी तौर पर शायर भी कामयाब हो जाता, लेकिन आपकी कामयाबी की कोई जमानत मुरत्तब नहीं होती। उसी के बरअक्स अगर नातिया मुशायरे का स्टेज सजा हो और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत को अपने दिल में बसाकर शुअराए किराम हजरत हस्सान बिन साबित रज़ी
रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की पैरवी करते हुए अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नात आप तक पहुंचाए और आप नाते नबी को सुन करके सुबहान अल्लाह की सदा बुलंद करें, तो खुदा की कसम एक बात मुकम्मल उसूल के साथ कही जा सकती है, तो शायर भी कामयाब हो जाएगा, शायर के भी नाम आमाल में इजाफा हो जाएगा, मुशायरे की भी एक कामयाबी की जमानत मुरतब हो जाएगी और मुशायरे के साथ साथ बैठी हुई सामईन की समाअतों के नाम आमाल में भी इजाफा हो जाएगा। तो गजल के मुशायरे में शायर कामयाब हो जाता है, मुशायरा कामयाब हो जाता है, लेकिन सामईन की कामयाबी की कोई जमानत मुरतब नहीं होती। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह नातिया मुशायरे का स्टेज ऐसा है जहां पर शायर भी कामयाब होता है, सामईन भी कामयाब होती है और इन दोनों की कामयाबी के खूबसूरत और हसीन संगम से जो फजा मुरतब होती है, उसी खूबसूरत और हसीन संगम की फजा में मुशायरे की भी कामयाबी की जमानत मुरतब होती है। तो आप खुश नसीब हैं, आप सआदतमंद हैं कि आप कुलगिन नातिया मुशायरे में बैठ करके किसी हसीना के जुल्फो रुखसार और नोको पलक को संवारने की यहाँ शायरी नहीं की जाएगी, बल्कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, यकीन मानिए हमारे अकीदतों के मरकज, हमारे अकीदतों के मीनार हजराते सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन की मनक़बत पढ़ी जाएगी और आप उधर से सुभान अल्लाह की सदा बुलंद करेंगे। तो यकीन मानिए हदीस की रोशनी में एक बात कहता हूं मैं, जिस तरह हम यहाँ बैठ करके अल्लाह का जिक्र करेंगे, रसूलुल्लाह का जिक्र करेंगे, सहाबा का जिक्र करेंगे, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत फरिश्तों के माबैन हमारा जिक्र करेगा और कहेगा फख्र के साथ, देखो मेरे बंदे मेरा जिक्र कर रहे हैं, मैं भी अपने उन खुशनसीब बंदों का तुम्हारे दरमियान जिक्र कर रहा हूं। तो इस यकीन के साथ आप यहाँ तशरीफ रखें कि शहंशाहे उमम की सायाए रहमत में बैठे हैं। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। चलिए मैं यहाँ से 4 मिसरे पढ़ूंगा और सीधे सीधे आज के इस खूबसूरत और कामयाब मुशायरे को कायनात की लाजवाल किताब से इंशाअल्लाहुल अजीज आगाज कर देना चाहता हूँ। मैं 4 मिसरे पढ़ूं, अगर आपकी जानिब से इजाजत हो, है इजाजत? हाथों को उठा के बताइए तो इजाजत दीजिए तो। माशाअल्लाह, अल्लाह अच्छा रखे आपको। यकीन मानिए कि मीज़ाने मोहब्बत में जरा तौल के सुनिए, जुमले बड़े अनमोल हैं बहलोल के सुनिए। मैं करने चला हूँ शहे कौनैन की मिदहत, जहमत न अगर हो तो जरा बोल के सुनिए। कहिए सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, ये फतेहपुर का दरगाह का मुशायरा है, मेले का मुशायरा है। यकीन माने जब मैं यहाँ आया तो मुझे लोगों ने बताया, आने से पहले भी लोगों ने बताया कि ये मेले का मुशायरा है और मेले के मुशायरे में जो सामईन आते हैं, तो अभी एक शेर पढ़ रहे थे कि एक ही सफ में खड़े हो गए महमूदो अयाज, न कोई बंदा रहा न कोई बंदा नवाज। तो माशाअल्लाह आप जिस मकाम पे बैठे हैं हम भी उसी मकाम पर बैठे हैं। अगर आप नीचे भी हो जाते तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती, क्योंकि हमेशा वही तराजू का पल्ला झुका होता है जो भारी होता है। मैं यहाँ से शेर पढ़ रहा हूँ कि शहंशाहे उमम की सायाए रहमत में बैठे हैं, हमें महसूस होता है कि हम जन्नत में बैठे हैं। कि शहंशाहे उमम की सायाए रहमत में बैठे हैं, हमें महसूस होता है कि हम जन्नत में बैठे हैं। और अभी कि शहंशाहे उमम की सायाए रहमत में बैठे। मेरे शेर भूलने से अगर आपके चेहरे पर मुस्कान आ जाए तो यकीन मानिए ये भी मेरे लिए कामयाबी है। मेरा शेर भूलना भी, अगर मेरे शेर भूलने से आपके चेहरे पे मुस्कान आ जाए। बहरहाल के शहंशाहे उमम की सायाए रहमत में बैठे हैं, हमें महसूस होता है कि हम जन्नत में बैठे हैं। जरा कहिए सुभान अल्लाह। देखिए मैं पहले भी एक बात बड़ी जिम्मेदारी के साथ बोल दूं, शायर जो होता है, शायर की एक गाड़ी होती है पूरी रात भर में, शायर की गाड़ी में पेट्रोल की जरूरत पड़ती है। वो आपकी जानिब से सुभान अल्लाह की सदा हमारे गाड़ी में पेट्रोल का काम करती है। और एक गाड़ी का उसूल हुआ करता है, गाड़ी उसी वक्त तक चलेगी जब तक उस गाड़ी, मैं अपने हिसाब से शुरुआत में माहौल बना रहा हूं। मैं गाड़ी वही चलती है जिस गाड़ी में क्या होता है, पेट्रोल होता है। जैसी पेट्रोल खत्म वैसी गाड़ी वही रुक जाती है। तो इसीलिए आपकी जानिब से सुभान अल्लाह की सदा के जरिए मेरी गाड़ी में पेट्रोल आते रहे कि शहंशाहे उमम की सायाए रहमत में बैठे हैं, हमें महसूस होता है कि हम जन्नत में बैठे हैं। कि शहंशाहे उमम की सायाए रहमत में बैठे हैं, हमें महसूस होता है कि हम जन्नत में बैठे हैं। और तुझे मौत आना है तो थोड़ी देर में आना, अभी हम सरवरे कौनैन की मिदहत में बैठे हैं। तुझे मौत आना है तो थोड़ी देर में आना, अभी हम सरवरे कौनैन की
मिदहत में बैठे हैं। आइए दोस्तों, कायनात की लाजवाल अदीमुल मिसाल और अदीमुल नजीर किताब की तिलावत से आज के इस खूबसूरत कुल हिंद नातिया मुशायरे का बाबरकत आगाज के लिए मैं गुजारिश कर रहा हूँ हाफिज सलमान साहब फतेहपुरी। इंशाअल्लाह अज़ीज़ ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, मैं उन नाजिमों की तरह नहीं हूँ, बस शुरुआत में माहौल की जरूरत थी, इसलिए गुजारिश है तमाम तरह अहबाब से भी आप भी मुझे परेशान ना डालें। मैं खुद ही माहौल को देख करके मैं जैसी साजगारी की जरूरत होगी, माहौल साजी की जरूरत होगी, मैं उसी एतबार से काम करूंगा। शुरुआती वक्त है इसलिए मैंने वक्त ले लिया। बहरहाल इस वक्त खूबसूरत मुशायरे की खूबसूरत आगाज के लिए कायनात की लाजवाल किताब की तिलावत के लिए गुजारिश कर रहा हूँ हाफिज सलमान साहब से।